अगर आप हिंदू बन के रहोगे तो आपको जहन्नुम मिलेगा। फिर उन लड़कियों का इतना माइंड वॉश किया जाता है तीनों लड़कियों का कि वो तीनों लड़कियां राजी हो जाती है, उन तीनों लड़कों से मोहब्बत करने लगती हैं। उद्देश्य ये होता है कि क्या कहते हैं, वहाँ पे चल के हमारी गुलाम बन के रहो, जो लड़ाके वो तुम्हें सेक्स लैब बना के तुम्हारे साथ सेक्स करेंगे। इस्लाम की सच्चाई बताई गई है, अल्लाह की सच्चाई बताई गई है। अब उन्हें इनकी सच्चाई तो बर्दाश्त होगी नहीं, लेकिन सच का कड़वा घूंट है। मैं यही कहूँगी, आप पी लीजिए, थोड़ा हजम कर लीजिए, अच्छा रहेगा। सच्चाई है, एक्सेप्ट कीजिए। इनको फंडिंग दी जाती है कि बहन बेटियों को, हिंदुओं को फंसाया जाए, उनका धर्म परिवर्तन किया जाए, उनको मजबूर किया जाए, उनको फिर बेचा जाए। जैसे कश्मीर फाइल्स में सिर्फ 5% दिखाया गया था, इसमें 50% हद तक दिखा दिया गया है। और इस मूवी में एक बात बोली गई थी कि पापा मम्मी आपने मुझे धर्म के बारे में क्यों नहीं सिखाया, आपने मुझे सनातन धर्म के बारे में, अपने धर्म के बारे में क्यों नहीं बताया। अगर आप मुझे धर्म के बारे में समझाते, बताते तो मैं उस रास्ते में ना जाती। हम उनका धन्यवाद करना चाहेंगे प्रोड्यूसर साहब का, जिन्होंने इस मूवी को देश के सामने रखा। या तो अपना करियर खत्म कर लेंगे या तो करियर उजागर कर लेंगे। और हर माँ बाप, हर हिंदू माँ बाप से कहूँगा कि आप मूवी अपने बच्चों को भी दिखाओ और जिनके पास पैसे नहीं है उनको भी दिखाओ, क्योंकि दिखाना जरूरी है, ये हर तक पहुँचना चाहिए। मैंने मूवी पूरी देखी, तो मूवी में मेरे को देखते ही लगा कि मूवी तो सही होगी। लेकिन जब मूवी में एक लड़की होती है, 3 लड़की हिंदू लड़कियां होती हैं। देखिए केरला में 3 हिंदू लड़कियां रहती है, वो पढ़ने जाती है एक हॉस्टल में पढ़ने जाती है। उनको एक मुस्लिम लड़की मिलती है, मुस्लिम लड़की उनको बहलाती फुसलाती है कि तुम क्या कहते हैं हिजाब पहना करो, हिजाब नहीं पहनोगी तो क्या कहते हैं तुम्हें ये लड़के छेड़ेंगे, तुम्हारे साथ गलत करेंगे। फिर वो मुस्लिम 4-5 लड़के 3 हिंदू लड़कियों को पीछे लगा देती है। फिर वो मुसलमान जो लड़के होते लड़कियों को छेड़ते, मारते, पीटते, कोई भीड़ बचाने नहीं आती, उन हिंदू लड़कियों का तमाशा देखती है। फिर वो हिंदू लड़की आती है कि हॉस्टल में, फिर वो मुस्लिम लड़की फातिमा बताती है कि क्या कहते हैं आप हिजाब पहनना शुरू करो। फिर वो तीनों हिंदू लड़कियां हिजाब पहनना शुरू करती हैं। फिर उसके बाद वो लड़के उनसे दोस्ती करते, फिर सिखाते कि आप हिंदू बन जाओ, ये आपके फैमिली वाले काफिर है, आपको जन्नत मिलेगी। अगर आप हिंदू बन के रहोगे तो आपको जहन्नुम मिलेगा। फिर उन लड़कियों का इतना माइंड वॉश किया जाता है तीनों लड़कियों का कि वो तीनों लड़कियां राजी हो जाती है, उन तीनों लड़कों से मोहब्बत करने लगती हैं। बाद में यह पता चलता है कि ये तीनों लड़के इन्हें सीरिया ले जाना चाहते हैं। इन्हें सीरिया ले जाके वहाँ पे लड़ाके जो नहीं थे ISI के, वो बन के इनके साथ रहना चाहते हैं। उसमें से 2 लड़कियों ने कहा कि मैं नहीं जाना चाहती, हम नहीं जाना चाहते, हम नहीं जाएंगे। लेकिन एक लड़की को कहा गया कि आपको चलना पड़ेगा, नहीं चलोगी तो क्या कहते हैं हम आपके माँ बाप को मार देंगे। उसके बाद वो लड़की कहती नहीं मैं नहीं जाऊंगी, तब भी उसको इतना टॉर्चर किया जाता है, इतना उसका माइंड वॉश किया जाता है, उसे सीरिया ले जाया जाता है। उद्देश्य क्या होता है उद्देश्य ये होता है कि क्या कहते हैं वहाँ पे चल के हमारी गुलाम बन के रहो, जो लड़ाके वो तुम्हें सेक्स लैब बना के तुम्हारे साथ सेक्स करेंगे। जितने लड़ाके हैं ISI के, वो तीनों हिंदुओं लड़कियों के साथ सेक्स लैब बना के अपना सेक्स करेंगे। और क्या कहते हैं बम बना के, महिलाओं को बम बना के उनके ऊपर बम बांध के जो हिंदू काफिर है उनके ऊपर छोड़ना एक मकसद होता है। इसलिए मैं कहना चाहता हूँ सभी हिंदू माँ बापों से, जो खास तौर के केरला के हिंदू माँ बाप है, उनसे कहूँगा कि किसी भी मुस्लिम लड़के से ना तो अपनी लड़कियों को आगाह कर दो कि किसी मुस्लिम लड़के से मोहब्बत नहीं करनी है। मोहब्बत करने का मतलब है लव जिहाद, और लव जिहाद करके आपको इस्लाम में धर्म परिवर्तन कराएंगे, फिर आपको खेती समझेंगे। इसलिए कहूँगा अगर इस्लाम कबूल करोगे तो एक खेती बन के रह जाओगे। इसलिए सनातन से जुड़े रहो और सनातन का प्रचार करो। क्या नाम है आपका? मेघा नाम है। मेघा जी, आपने देखा जो केरल स्टोरी है, मूवी है, इसको आपने देखा? हाँ जी। एक महिला के तौर पे, एक लड़की के तौर पे क्या लग रहा है कि बताया जा रहा है कि इस मूवी में दिखाया गया है कि केरला में 30,000 से लेकर 50,000 लड़कियां गायब किया गया, उनके साथ में बलात्कार किया गया, उनको सीरिया भेजा गया। क्या हकीकत है इसके अंदर? बिल्कुल हकीकत है, और अगर आधी हकीकत दिखाई गई है, क्योंकि पूरी हकीकत दिखाते तो लोग अंदर जो बैठे थे ना वो आंसुओं से रोते। ये आधी हकीकत थी। बीइंग अ गर्ल मैं जानती हूँ जब किसी लड़की को सेक्स स्लेव बनाया जाता है तो उसके ऊपर क्या बीती है, जब उसको शारीरिक तौर पे रोज टॉर्चर किया जाएगा, उसके शरीर पे क्या बीतेगी, उसकी रूह तक कांप जाती है। तो क्या कह के, मतलब कि कहा जा रहा है कि इसमें अल्लाह अकबर कह के, अल्लाह का नाम लेके लड़कियों को बहला फुसला के उनके साथ में बलात्कार किया जा रहा था। बिल्कुल, इसमें इस्लाम की सच्चाई बताई गई है, अल्लाह की सच्चाई बताई गई है। ऐसा कौन सा भगवान है, ऐसा कौन सा अल्लाह है जो आपको यह आदेश देता है कि जाके लड़कियों की रूह तक को छीन दो। हमारे श्री राम थे जो अपनी पत्नी की इज्जत बचाने के लिए लंका तक चले गए थे, अपनी सीता को वापस लाने के लिए, और आपके अल्लाह लड़कियों की इज्जत को ऐसे बेचने के लिए कहते हैं। शर्म आती है मुझे इस्लाम धर्म के ऊपर। अच्छा, तो क्या लग रहा है
ये मूवी देखने के बाद क्या लग रहा है कि जब मूवी रिलीज होगी 5 तारीख को, क्या लग रहा है कि एक समुदाय के लोग क्या इसमें आने वाले हैं इसका विरोध करने के लिए? बिल्कुल आएंगे, क्योंकि सच्चाई तो किसी को हजम होती नहीं है। इस्लाम की सच्चाई बताई गई है, अल्लाह की सच्चाई बताई गई है। अब उन्हें इनकी सच्चाई तो बर्दाश्त होगी नहीं, लेकिन सच का कड़वा घूंट है। मैं यही कहूंगी, आप पी लीजिए, थोड़ा हजम कर लीजिए, अच्छा रहेगा। सच्चाई है, एक्सेप्ट कीजिए। अच्छा, तो क्या लग रहा है कि उसके बाद से जो सर तन की जुदा का नारा लगता है, क्या भारत में फिर से वही नारा लगने वाला है? अब तैयार है वो लोग? नहीं, बिल्कुल ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला, मैं बता दूं। लेकिन ये उन पेरेंट्स के लिए है जो अपने बच्चों को सनातन की सच्चाई नहीं बताते। अब मैं उन पेरेंट्स से रिक्वेस्ट करूंगी, अपने बच्चों को हिंदू धर्म की, सनातन धर्म की सच्चाई बताओ, क्योंकि इस्लाम की सच्चाई बताने का काम तो ये मूवी कर देगी। इस्लाम की सच्चाई ये बता देगी, आप सनातन की सच्चाई बताओ, हमारा धर्म क्या है। धरती से जुड़े रहना अपने बच्चों को सिखाइए। कम्युनिज्म, सेक्युलरिज्म, इन सब का पट्टा आप लोगों की आंखों में जिन पे बंधा हुआ है वो उतरना बहुत जरूरी है। लड़कियों, तुम हिंदू शेरनियां बनो, इन जिहादियों के चक्कर में मत फंसो, इनका काम है फंसाना। तुम इन जिहादियों के चक्कर में फंसोगी तो अभी श्रद्धा के 35 टुकड़े हुए हैं, कल को तुम्हें भी सूटकेस में बंद कर देंगे। जिस तरीके से शालिनी को फातिमा बनाया जाता है, उसको सीरिया लेके जाया जाता है, उसका में बलात्कार किया जाता है, तो क्या लग रहा है कि ये वाकई में हकीकत घटनाएं हो सकती हैं? बिल्कुल हो सकती है। और केरला में जो सीन चल रहे हैं अभी, अगर ऐसा ही रहा तो आज एक फातिमा बनी है, कल ना जाने कितनी फातिमा बन जाएंगी। और मूवी में बताया गया है कि अगले 20 साल में केरला जो है इस्लामिक स्टेट बन जाएगा। वो एक्चुअली में बन जाएगा, अगर जो वहाँ पे हो रहा है वो रोका नहीं गया तो। क्योंकि जिस तरीके से लड़कियों को फंसाया जाता है, उन्हें मैनिपुलेट किया जाता है, दिमाग को ब्रेन वॉश किया जाता है, एक तरीके से इस्लाम, वो एक सॉन्ग है मूवी के अंदर, झूठी तस्वीर दिखा के मजहब की, इस्लाम की झूठी तस्वीर दिखा के उन्हें जिस तरीके से फंसाया गया ना, और बाद में जब हकीकत सामने आती है तो उन लड़कियों को खुद रिग्रेट होता है कि अरे यार मैं कहाँ फंस गई। इस्लाम तो इतना मतलब ऐसा धर्म है जो किसी का सगा नहीं है। सगा नहीं है। क्या नाम है आपका? विक्रांत यादव। आपने देखा? बिल्कुल देखा। कैसा लगा आपको? मतलब कि क्या कैरेक्टर आपको दिल को छूने वाला लगा? कौन सा कैरेक्टर अच्छा लगा आपको? क्या लग रहा है कि वाकई में हकीकत केरला में हो सकती है? भाई 2014 के बाद से जो भारत के अंदर टेररिस्ट कम हुए हैं, हमले कम हुए हैं, उसके बाद इन लोगों ने एक प्रोपेगेंडा चला दिया है कि लव जिहाद, इसको पूरे भारत में चलाया जाए। इनको फंडिंग दी जाती है कि बहन बेटियों को, हिंदुओं को फंसाया जाए, उनका धर्म परिवर्तन किया जाए, उनको मजबूर किया जाए, उनको फिर बेचा जाए, और बेचने के बाद उनके शरीर के साथ जो गलत गलत काम किए जाते हैं, कितने सारे लोग न जाने कितने उनके ऊपर बलात्कार करते हैं, शर्म आती है। और ये कहते हैं हमारा अल्लाह इतना अच्छा है। अल्लाह कहाँ से अच्छा है? अल्लाह उनको ये कहने की परमिशन देता है क्या कि तुम दूसरी बहन बेटियों को फंसाओ, उनका बलात्कार करो? अरे एक बात बताओ, अल्लाह किसने देखा है क्या? ये कह रहे थे अल्लाह हमारा बहुत बढ़िया है, अल्लाह हमारा पैगाम देता है, जन्नत मिलेगी, हूरें मिलेंगी। कहाँ है? किसी ने फोटो देखी उसकी आज तक? कौन है अल्लाह? 2 ईंटें रख दी और अल्लाह बन गया। भाई ये एक मैसेज दिया गया है कि पूरे भारत में ये इस्लामिक कंट्री घोषणा ना हो जाए, इस्लामिक कंट्री ना बन जाए। तो ये मैसेज है उन माँ बाप के लिए, उन बहन बेटियों के लिए कि अपने बच्चों को समझाइए कि ये ऐसे लव जिहाद में ना फंसे। अगर प्यार करना ही है तो हिंदू से करे और गर्व करे कि हम सनातनी और सनातनी धर्म में ही शादी करेंगे, सनातन से ही हमें लगाव होना चाहिए, सनातन के बिना कुछ भी नहीं होना चाहिए। और धर्म सिर्फ एक ही है, सनातन, बाकी सब पंथ है भाई, बाकी सब पंथ है। ये सिर्फ बहन बेटियों को फंसाने का एक प्रोपेगेंडा ही है। केरला में बताया, मूवी में दिखाया गया है केरला में लगभग 30,000 से लेकर 50,000 लड़कियां गायब हैं, ठीक है, लेकिन वहाँ पे केस सिर्फ लगभग 300-350 केस किए गए हैं। तो क्या लग रहा है सरकार वहाँ पे जानबूझ के मिलजुल करके सब काम कर रही है? भाई इनका बहुत बड़ा फंडिंग इनका बहुत बड़ा नेटवर्क होता है, उसमें मुझे लगता है कुछ लोग इन्वॉल्व जरूर होंगे, जो हमारे अधिकारी है वो भी इन्वॉल्व जरूर होंगे। पैसों के लालच में आकर इंसान अपना ईमान भी बेच देता है, अपना वजूद भी बेच देता है, अपना धर्म भी बेच देता है। पैसा एक ऐसी बात है। और ये जो 30,000 केसेज है, ये तो सिर्फ 23,000 हमारे रजिस्टर्ड हुए हैं, ना जाने कितने लाखों केसेज है जो रजिस्टर्ड हुए ही नहीं है। कितनी सारी लड़कियां मर चुकी है, दफन हो चुकी है कब्र में, कितनों की आत्माएं झकझोर दी गई है, कितनों के साथ बलात्कार किया गया है, इनको बेचा गया है, कितनों को मार दिया गया है। ये तो रजिस्टर्ड केसेज है जो हिम्मत करके रजिस्टर किए गए हैं। और सरकार से मैं अपील करता हूं कि इस पे जरूर कुछ कीजिए, अपनी बहन बेटियों को, अपने देश को बचाइए, वरना ये जो डीमक है ना, ये पूरे भारत को एक दिन खत्म कर देगी, पूरे भारत को एक दिन खा जाएगी। ऐसा होना नहीं चाहिए बिल्कुल भी। लेकिन कश्मीर फाइल्स जब आया था तो सरकार के ऊपर आरोप लगाया गया, सरकार इसको जानबूझ के वोट बैंक के लिए इस्तेमाल कर रही है, हिंदू मुसलमान कर रही है। अब जब केरला स्टोरी आया है तो क्या नहीं लगता कि आपको मोदी सरकार के ऊपर फिर से लोग आक्रमण करेंगे और सड़कों पे आएंगे और सर तन से जुदा का नारा लगाएंगे? आप एक बात बताइए, जो आम आदमी है वो सरकार से चलता है क्या? जो प्रोड्यूसर डायरेक्टर वो सरकार से चलता है क्या? सरकार क्या दे सकती है? सिर्फ राशन दे सकती है, पैसा तो नहीं दे सकती। पैसा तो हम लोगों को कमाना है, हम लोगों को खाना है कमा करके।
तो इसमें मोदी सरकार बीजेपी का क्या हाथ है? अगर सच्चाई दिखाई जा रही है तो उसको आप कबूल करो ना, उसको सोचो ना कि ये सच है जो दिखाया गया है, और ये बिल्कुल सच है भाई। दिखाया गया जो, ये बिल्कुल भी झूठ नहीं है। जैसे कश्मीर फाइल्स में सिर्फ 5% दिखाया गया था, इसमें 50% हद तक दिखा दिया गया है। अगर 100% दिखा दिया गया होता तो सिनेमा घर में बैठे हुए लोग रो रहे होते, और आत्मा झकझोर दी है 50% नहीं, आत्मा जाग चुकी है 50% से ही। और सबको मैसेज देना चाहता हूँ, आप आइए अपने बच्चों को दिखाइए, संस्कार दीजिए। और इस मूवी में एक बात बोली गई थी कि पापा मम्मी आपने मुझे धर्म के बारे में क्यों नहीं सिखाया, आपने मुझे सनातन धर्म के बारे में, अपने धर्म के बारे में क्यों नहीं बताया। उन्होंने मुझे इस्लाम के बारे में बताया और मैं डरती चली गई, इस्लाम में ये है, इस्लाम में ये है, इस्लाम में वो है। अगर आप मुझे धर्म के बारे में समझाते बताते तो मैं उस रास्ते में ना जाती। तो उन माँ बाप को एक मैसेज देना चाहता हूँ, अपने बच्चों को सनातन धर्म के बारे में जरूर समझाइए, जरूर बताइए कि हमारा सनातन धर्म सबसे सर्वश्रेष्ठ सनातन धर्म है, इससे बढ़कर कुछ भी नहीं है, और धर्म सिर्फ एक ही है, बाकी सब पंथ है। और गर्व से कहता हूँ हम हिंदू है और हिंदुस्तान हमारा है और हमारा ही रहेगा। जय श्री राम। क्या नाम है आपका? सुमित। सुमित जी, आपने जो केरला स्टोरी मूवी है इसको आपने देखा, कौन सी स्टोरी ऐसी लगी आपको कि आपके दिल तक पहुंची और आपके आंखों में आंसू आए? देखिए, स्टोरी में यह दिखाया गया कि हिंदू माँ बाप की जो गलतियां रही हैं, जिन्होंने धर्म का ज्ञान नहीं दिया, इस वजह से बड़े बड़े विश्वविद्यालयों में ऐसे रैकेट चलते हैं जो चैन के हिसाब से कार्य कर रहे हैं। मौलवी का अलग है, उसके दोस्त का अलग है, उसका अलग है, वो कार्य इस तरीके से कि कैसे इस्लाम की बड़ाई कर रहे हैं। अल्लाह यहाँ भेज देगा, अल्लाह वहाँ भेज देगा, ये कर देगा, वो कर देगा। जब ज्ञान नहीं होगा तो वो भटकेगा ही, और भटकने के बाद वो माँ बाप वो तड़पते हैं, रोते हैं, और सरकार कहती है कि हमारे एविडेंस दो। कानून इतना लचीला है कि अगर एक बच्ची मिल गया कि आपको 30,000 बच्चों को छुड़ाने में दिक्कत हो रही है, वो जा तो वहीं पर रहे हैं ना, क्या कहीं और अलग जगह नहीं आ रहे, पर कानून एक FIR पर एक कार्रवाई कर रही है। टूटी हुई कानून व्यवस्था ने पूरी तरीके से केरल को 20 साल के अंदर अंदर लव जिहाद की तरफ ले जा, इस्लामिक स्टेट की तरफ ले जाना स्टार्ट कर दिया है। और ये एक तरीके से आप जान लीजिए कि पूरा देश इस तरफ जाएगा। ये केरल नहीं होगा, दिल्ली होगा, हैदराबाद होगा, हरियाणा होगा, गुजरात होगा, उत्तर प्रदेश होगा। ये रैकेट जो है ना ऐसे कार्य कर रहा है, या तो बम फुड़वाएंगे बच्चियों से, या तो सेक्स रैकेट में डालेंगे, और जो बच्चे होंगे उनसे गोली मरवाएंगे। क्यों? क्योंकि अपने को तो यूज नहीं करना है, जिनको काफिर काफिर कहते हैं उन्हीं से इस्लाम का वो करवाना है कि देखो तुम्हारे यहाँ से ही कन्वर्जन करते हो, तुम्हारे यहाँ से आतंकवाद फैलाते हैं, हम तो भैया शांति दूत हैं। इस देश में एक तरीके से अगर सरकार, आज की सरकार मजबूत है, कार्रवाई करेगी तो आने वाले टाइम में मैं बता रहा हूँ ऐसे लोगों की औकात नहीं होगी कि ये लोग ऐसा कार्य कर पाए। लेकिन जो सवाल तो हिंदू धर्म में भी उठता है ना कि हिंदू धर्म की लड़कियां क्यों बहक जाती हैं, क्यों इस्लामिक लड़कियां अपने हिंदू धर्म में नहीं आती, लेकिन हिंदू धर्म की जो लड़कियां होती हैं वो इस्लामिक उसमें चली जाती हैं, अपना धर्म परिवर्तन कर लेती हैं। कहाँ कमी रह गई है? सर, शिक्षा की कमी रह गई है ना। अगर मैं अपने बच्चों को शुरू से रामायण और महाभारत की कथा सुनाता, शिव जी के बारे में बताता, राम जी के बारे में बताता, कौन थे, क्या था, इसमें दिखाया गया ना कि शिव जी वो कि क्या नाम है अपनी पत्नी को पूरे इंडिया में लेके घूमे, क्या था उसका हकीकत कहानी किसी को पता चला? क्योंकि इनको बताया नहीं गया। और वहाँ जाके विश्वविद्यालय में कम्युनिस्ट, अरे ये है वो है, हिजाब से तुम्हारी सुरक्षा होती है, ये होता है, उसी हिजाब के उस पर ले जाकर तुम्हें सेक्स रैकेट करवा रहे ना। कौन क्या कर रहा है कुछ नहीं पता चल रहा है। और जब कोई आवाज उठाता है तो वहाँ की केरल सरकार और कम्युनिस्ट सरकार वो मिलकर आवाज को दबा देती है। आज इस मूवी में हम उनका धन्यवाद करना चाहेंगे प्रोड्यूसर साहब का, जिन्होंने इस मूवी को देश के सामने रखा। या तो अपना करियर खत्म कर लेंगे या तो करियर उजागर कर लेंगे। और मैं चाहूंगा कि ऐसी मूवी और बनाई जाए, क्योंकि देश में ऐसे जरूरत है। अगर ऐसे कहानी नहीं पहुंचेंगे घर घर तक ना, और हर माँ बाप, हर हिंदू माँ बाप से कहूंगा कि आप मूवी अपने बच्चों को भी दिखाओ और जिनके पास पैसे नहीं है उनको भी दिखाओ, क्योंकि दिखाना जरूरी है, ये हर तक पहुंचना चाहिए। क्या लग रहा है इस मूवी को देखने के बाद लोग सीखेंगे या फिर मूवी देखेंगे और दूसरे दिन भूल जाएंगे? देखिए, कुछ लोग तो विरोध करेंगे, सड़क पे सरतन से जुदा का नारा लगना फिर से स्टार्ट होगा, पत्थरबाजी फिर से स्टार्ट होगी, 144 फिर से लगेगा। पर क्या इस डर से हिंदू आवाज नहीं उठेगी?
इस आवाज को कब तक दबाया जाएगा? क्या ये 25 करोड़ 80 करोड़ का दबाव आवाज उठा देंगे? क्या इस 80 करोड़ की बहन बेटियां सही सीरिया में जाके बम फोड़ेंगी? क्या 80 करोड़ के बच्चे ये बम गोली में मारे जाएंगे क्या? नहीं। आज अगर हम आवाज उठाएंगे तो हमारे भाई बहन सुरक्षित रहेंगे। जो विश्वविद्यालय जेएनयू जैसे संगठन, केरला जैसे यूनिवर्सिटी विश्वविद्यालय जो ये कर्म कांड कर रहे हैं, गंदे गंदे कार्य कर रहे हैं, आतंकवादियों का सपोर्ट करते हैं, ऐसे कार्य तब बंद होगा जब 80 करोड़ हिंदू सड़क पर आके इस कहानी का समर्थन करेगा, अपने बच्चों को एक एक जानकारी रखेगा। अरे उनने बुर्खा पहन लिया, ये पहन लिया, वो पहन लिया, कौन क्या कर सकता है? क्या लग रहा है मूवी सुपर डुपर हिट जाएगी? मूवी सुपर डुपर हिट जाएगी और इसका समर्थन हम बिल्कुल अच्छे से धन्यवाद।